गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम सभी सेकेंड ईयर का जो पेपर है S2 उसको हम लोग देखेंगे, संज्ञान सीखना और बाल विकास। ठीक है, तो इसका जो पहला यूनिट है उस पर हम लोग देखते हैं कि पहला यूनिट में क्या है, उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपकी यूनिट में लिखा हुआ है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास और संप्रत्यय विकास का ये क्या तात्पर्य है। ठीक है, इसको समझने से पहले आप थोड़ा सा ये समझिए कि संज्ञान सीखना और बाल विकास ये तीनों क्या है, ये क्या कह रहा है हमको पढ़ने, असल में वो जानिए। सबसे पहले देखिए, हम कक्षा में जाएंगे, हमारा काम क्या होगा, बच्चों को कुछ सिखाना, शिक्षा देना। तो हम बच्चों को तभी शिक्षा दे सकते हैं जब हम बच्चों को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, जो कह लेंगे आर्थिक रूप से, सभी रूप से हम जब तक बच्चे को जान न ले तब तक हम उसको उसकी पृष्ठभूमि के अकॉर्डिंग हम शिक्षा नहीं दे सकते। इसलिए संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य यहाँ पर इस सेंस में है कि बच्चों के हम संज्ञान को समझें, बच्चा को जो मेंटल एबिलिटी है वो किस प्रकार से वर्क करता है और इसके अनुरूप बच्चे का जो सीखने का तौर तरीका है, प्रक्रिया है, वो किस प्रकार से है और बच्चे का विकास किस प्रकार से हो रहा है, ये तो कॉमन चीज़ है। तो बाल विकास, ये तीनों चीज़ें हम लोगों को इसके इस जो ये जो आप लोगों का बुक है S2 का, उसके अंदर हम लोग जानेंगे। चलिए अब हम लोग यूनिट पर आते हैं। पहला यूनिट क्या है? पहला है बच्चों में संज्ञानात्मक एवं संप्रत्यय विकास। चलिए अब आप एक चीज़ देखिए, बच्चों में हम सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास को देखते हैं। ठीक है, मतलब संज्ञानात्मक का अर्थ है मानसिक विकास। ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास। तो ये जो मानसिक विकास है ये बच्चों में किस प्रकार से होता है? क्या हम 2 वर्ष के बच्चे को 5 वर्ष के जो बच्चे 5 क्लास का जो पाठ्यक्रम है क्या वो समझा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चों में जो संज्ञानात्मक विकास है, मानसिक विकास है, उस वक्त तक 2 वर्ष में उसका उस स्तर तक नहीं हुआ है। तो ये असल में रीजन है। इसी वजह से हम लोगों को जानना है उनके संज्ञानात्मक विकास को, उनके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को, तभी हम उसके मुताबिक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को अंजाम दे सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं संप्रत्यय विकास का जो 5 चरण है, 5 या 3 चरण है, शायद 5 चरण है, वो दिमाग में भी एक्चुअली नहीं है, तो वो देख लीजिएगा। ये वीडियो डाला हुआ है, ठीक ना, चैनल पर इसका कंप्लीट डाला हुआ है, संप्रत्यय विकास करके 5 चरण इसका डाला हुआ है, तो आप लोग वो देख लीजिएगा। अगर होगा तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हैं लिंक, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा, वरना लिस्ट में आपको प्ले लिस्ट में S2 का जो लिस्ट में है ना, प्ले लिस्ट में वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक विकास। अभी यहाँ पर ये चलिए अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास की समझ बच्चों का संदर्भ। आप देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक बात गांठ बांध के ले लीजिए, जीन पियाजे का, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, आप लोग अगर पढ़े हैं तो जीन पियाजे का जो 4 अवस्था है उन्होंने संज्ञानात्मक या मानसिक विकास को लेकर के दिया है, उसको आपको देखना है। 0 से 2 इस तरह से स्टेज है, 2 से 7, 7 से 11, 11 से ऊपर, ठीक ना। तो इस तरह से आपको ले करके चलना है 11 से ऊपर। तो ये चारों अवस्था हैं, चारों का जो नाम है और चारों अवस्थाओं में किस प्रकार से उन्होंने बात किया है, किस प्रकार से बच्चे का जो मानसिक विकास है होता है, वो आप लोगों को देखिए। हम यहाँ बोले पहला यूनिट में, आपको यहाँ ही दे दिया है। अब एक बात समझिए, हमने तो जीन पियाजे के बारे में आपको बोला, और दूसरा देखिए जीन पियाजे किस चीज़ की बात करता है, और यहीं पर आता है एक और है संज्ञानात्मक विकास के ही बारे में वो भी बात करता है। वो कौन है? वो है लेव वाइगोत्स्की। अब आप लोगों को समझ में आएगा, अरे ये वाइगोत्स्की उसके बारे में क्यों बात करता है? तो देखिए वाइगोत्स्की भी संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करता है और जीन पियाजे भी करता है, लेकिन दोनों में मेजर जो अंतर है वो क्या है वो समझिए। जीन पियाजे क्या करता है, क्या कहना है कि बच्चे जो है ना अपनी मानसिक गतिविधियाँ करते हैं और वो सीखते हैं। गौर से समझिएगा मेरी बातों को। बच्चे क्या है अपनी मानसिक जब बच्चों में कोई दुविधा उत्पन्न होती है ना, तो बच्चे अपनी मानसिक गतिविधियाँ करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं। मानसिक गतिविधियों का यही मतलब है। तो वो जो है ना चीज़ें सीखते हैं जो उन्हें सीखना है। जैसे अगर उसने एक पक्षी देखा तो वो खुद में सोचता है ये पक्षी कैसे उड़ता है, क्या क्यों उड़ता है, खुद में सोच रहा है, खुद में सोच विचार करके वो एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो वहाँ बच्चा खुद से सीख रहा है।
लेकिन वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, सुनिए। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, यदि बच्चों में कोई दुविधा उत्पन्न होती है या बच्चे कुछ सीखना चाहते हैं तो बच्चे मोर नॉलेजेबल से प्रश्न करते हैं। अब मोर नॉलेजेबल कौन है, यानी बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं। बच्चे इंटरेक्ट किससे करेंगे, अगर उसे एक प्रश्न वो बना रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, या सीधी से चिड़िया के उड़ने की ही बात ले लेते हैं। बच्चा एक देखा कि चिड़िया उड़ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है क्या, कैसे उड़ रहा है, क्यों उड़ रहा है, तो वो किससे पूछेगा, अपने से छोटे बच्चे से पूछेगा, नहीं पूछेगा ना, वो अपने से बड़े से पूछेगा, जिसको उसे ऐसा लगे कि इस इंसान को हमसे ज़्यादा जानकारी है, मोर नॉलेजेबल पर्सन, वो उससे ये बात पूछेगा कि ये चिड़िया क्यों उड़ रहा है। तो MKP मोर नॉलेजेबल पर्सन से वो ये बातें पूछेगा, उनसे बातचीत करेगा, तो वो जो अपनी शंका है, जो कन्फ्यूज़न है, उसको वो दूर करेगा। उम्मीद है ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं संज्ञानात्मक विकास और बुद्धि की अवधारणा। देखिए ये दोनों चीज़ें अलग हैं। बुद्धि जो है ना वो यहाँ पर अलग है, बुद्धि बदलता नहीं है, आप लोगों को पता होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, हाँ इसका भी वीडियो डाला हुआ है चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा। तो संज्ञानात्मक विकास को तो आप लोगों ने समझ ही लिया, मानसिक जो एबिलिटी है, हम खास करके आप जीन पियाजे का अच्छे से देख लीजिएगा, वो भी मेरे चैनल पर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बना करके अच्छे से डाला हुआ है। तो आप देखिए इसमें क्या पढ़ना है कि इसका जो ऐतिहासिक संदर्भ है, जैसे जीन पियाजे ने इसके बारे में बात किया, और बुद्धि के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी है कि बुद्धि किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का हम अपने जो पूरा कार्यकाल होता है ना, उसमें हम केवल 10% ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक है उसने बुद्धि के बारे में क्या क्या कहा, ये सब आप लोगों को देख लेना है, और उसके अकॉर्डिंग अभी का जो संदर्भ है, अभी का जो मोमेंट है, अभी का जो क्या कह लेते हैं वातावरण है, इसमें हम किस प्रकार से बच्चों को देखते हैं, वो सभी आप लोगों को समझना है। अब इसमें है क्या, संप्रत्यय विकास। बच्चों में आप एक चीज़ समझिए, ब्रूनर के बारे में आप जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं तो इसका शायद नहीं होगा। ब्रूनर ने जैसे यहाँ पर जीन वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे है, और बच्चों का जो सामाजिक अधिगम का एक सिद्धांत है, जेरोम अल्बर्ट बंडूरा करके, ठीक है, तो वो भी इसी में आता है, बच्चों की मानसिक गतिविधि को ही लेकर के आता है। तो ये क्या कहता है, ब्रूनर का देखिए 3 स्टेज है, पहला 0 से 4 है, 4 से 10 है, 10 से फिर 16 है, इस तरह से ब्रूनर का स्टेज है। तो आप इसको भी देख लीजिएगा, और ये मान लीजिए हो सकता है कि इम्पोर्टेंट हो, ये आ सकता है। तो ब्रूनर क्या कहता है, अच्छा ब्रूनर क्या कहता है सीखने के बारे में, ब्रूनर का ये कहना है कि बच्चा ना गतिविधि से सीखता है। यहाँ क्या था, इसने कहा, वाइगोत्स्की ने कहा बच्चा बातचीत से सीखता है। जीन पियाजे ने क्या कहा, गौर से समझिएगा, जीन पियाजे ने क्या कहा, बच्चा मानसिक गतिविधि से सीखता है। और ब्रूनर क्या कहता है, बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है, ठीक है। इसने भी 3 स्टेज दिया है, इसने 3 स्टेज दिया है, इसने 4 स्टेज दिया है। और वाइगोत्स्की के बारे में आप लोगों को नहीं मिलेगा कितना स्टेज दिया, उसने सिर्फ बात किया है कि बच्चे मानसिक ये बातचीत करके सीखते हैं, इंटरेक्ट करके दूसरे से सीखते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, कार्य कारण की समझ, कोई भी कार्य का करना समाज में जो है, और उसका जो कारण है और उसका जो प्रभाव पड़ता है, इन्हीं को हम कार्य कारण के समझ के रूप में जानेंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी इस यूनिट में, और आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। अगर हम जो इतना देर 9-10 मिनट आप लोगों के सामने बातचीत किए हैं, इस बातचीत के आधार पर यदि आप लोग समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरा मानना है आप लोगों को 90% प्लस जो बातें हैं वो समझ में आ जाएंगी। थोड़ा मोड़ा जो रहेगा वो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है वीडियो का, वहाँ से चेक कीजिए, आपको सारे का वीडियो मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा आप कमेंट करिएगा, हम आपको वो भी वीडियो देने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, करना है तो वो आपकी मर्जी है, आप अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।